दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार से आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, क्या हम में से कोई ऐसा भी है जिसने कभी किसी बात पर डर महसूस न किया हो? हम सभी को कोई ना कोई डर तो रहता ही है ना। बच्चों को माँ बाप से, स्टूडेंट को टीचर से, स्कूल या कॉलेज में एग्जाम से, एग्जाम के बैड रिजल्ट से, एम्प्लॉय को बॉस से। दोस्तों, आजकल के टेक्नोलॉजी वाले जमाने में एक और नया डर भी शामिल है, सोशल मीडिया का डर। कभी कभी अंधेरे का डर, या फिर किसी को कुत्ते बिल्लियों से डर, कभी किसी को नया एडवेंचर से डर। तो दोस्तों, डर कहो या फोबिया कहो, हम सब कहीं ना कहीं इस डर से बंधे हैं। तो ये डर या फोबिया से कैसे छुटकारा पाए? चलिए सुनते हैं इस डर के बारे में और पाते हैं सही समझ अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। क्रोध, भय, चिंता जैसे मनोविकार क्यों पैदा होते हैं? अरे आपने रात को फिल्म देखी, हॉरर फिल्म, और रात में सो गए और फ्यूज सब चले गया, और उस टाइम पे खिड़की में कुछ ऐसे हिलता होगा, दो पांव दिखते हैं, कुछ हाथ दिखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको? भय होगा। अरे मनोविकार चालू हो जाएंगे, भय लगेगा, चिंता हो जाएगी। अरे लाइट चालू, वो भी फ्यूज चला गया है, लाइट भी नहीं होगी। अरे लाइट चालू होगी तो भी उठने की ताकत नहीं है, ये कैसे चालू करूं कि कुछ है खिड़की के पास, कुछ है, कोई झांक के देख रहा है, कुछ आ गया तो, और सुबह उजाला हो गया तो आपकी चिंता रहे, अरे मेरे कमीज सलवार लटक रहे हैं। तो फिर हम जो मानते हैं, ये अज्ञानता से भय, शोक, चिंता, दुख, क्रोध, अपमान, अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय हो रहा है, बदला लो, ये अज्ञानता से है। और ज्ञान से निराकुल आनंद है, परमानंद है। यानी ये भय क्यों है? अज्ञानता से। चिंता क्यों? अज्ञानता से। क्रोध भी अज्ञानता से होता है। समझ में आता है आपको? जी। ये अंधेरा है, वहां तक शंका है, चिंता है, भय है। उजाला हो गया तो निर्भय हो जाओगे। तो ये ज्ञान और अज्ञान इतना ही डिफरेंस है। और सब प्रकार की अज्ञानता चली गई तो इसी संसार में वो निर्भय हो सकता है, वितराग हो जाता है, और तमाम दुखों से मुक्ति भी हो जाएगी उसके। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे माइंड के डोमिनेंट इमोशन यानी कि डर के बारे में। तो ये डर क्या है? हम जिंदगी में कितनी कितनी चीजों से डरते हैं। आपको नहीं लगता कि डर के कारण हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं और जीवन में रिस्क लेने से डरते हैं, जो हमारी ग्रोथ में भी रुकावट डालता है? तो क्या ये सारे फियर, डर साइकोलॉजिकल ही है? अगर है तो उसका रूट कॉज क्या है? कहां से आता है ये डर? क्या आप ये घुटती सुलझाना चाहते हैं? तो चलिए सुनते हैं अपने आत्मज्ञानी से। जब भी मैं ट्रेन, बस आदि से यात्रा करता हूँ, नए स्थान, भोपाल से बाहर जाता हूँ नए स्थान पर, तो रात्रि में ठहरने से अत्यधिक भीड़, अत्यधिक वर्षा, अंधेरे में, अकेले में, बंद कमरे में अत्यधिक भय लगता है। भय के कारण घबराहट, वहां तक कि मैं मर जाऊंगा यदि विचार अंतरात्मा में उभर आते हैं। उसमें मुक्ति का रास्ता बताइए। आपने ज्ञान लिया? जी, दादा भाई को सबसे पहले प्रणाम। हाँ जी। मैं सबसे पहले बात संगत में आया हूँ, सत्संग में आया हूँ, मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ। बहुत अच्छा। और आपसे मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ कि
ये क्यों और कैसे होता है, इसके बारे में शुरुआत से थोड़ा सा नहीं, इसके लिए तो क्या है कि मन में भय की ग्रंथि है और संजोग मिल गए तो ग्रंथि में से विचार आते हैं। हम विचार को जानना चाहिए तो हम विचार में एक हो जाते हैं और हमें भय की असर हो जाती है। तो उसका उपाय इतना ही है कि जैसे अंधेरे में हमको डर लगता है कि खिड़की में कोई है, दिखता है, अभी कपड़े सुखाए होते हैं, हमें ख्याल में नहीं आया, रात को जाग गए तो हमको लगता है कोई आदमी खड़ा है सर और हिलता है ऐसे ऐसे ऐसे, डर लगेगा। बाद में हम तो घबरा जाते हैं और सुबह तक ऐसे ही बिछाने में पड़े रहते हैं, पसीना पसीना हो जाएगा। और सुबह अंधेरा चले गया, दूध वाला आया, दूध दूध, जल्दी अंदर आओ, अंदर कुछ है। बाद में हम जाके देखे, अरे ये तो हमारा पैजामा लटक रहा है। तो कितना दुख, डर, उजाला में डर चले जाता है। तो ये अंधेरे का वजह से, अज्ञानता के वजह से सब प्रकार के भय है और ज्ञान से सब प्रकार के भय से मुक्ति हो जाती है। तो ये ज्ञान का रास्ता ही है। आप भाग्यशाली है, आज ही शाम को ज्ञान विधि है, ज्ञान ले लो जरूर। और बाद में अंधेरा होगा या भीड़ होगी तो मैं शुद्धात्मा हूँ, ज्ञान में रहो और जागेश्वर के विचार क्या आते हैं क्या नहीं आते सब जुदापन के देखो, तो भय अपने आप चले जाएगा। समझ में आया? दीपक भाई, मुझे किसी अन्य चीज से भय नहीं लगता है। हाँ, सिर्फ अपने आप में अपने शरीर को सोच के, मन को सोच के ये लगता है कि अब हमारा हार्ट बैठ जाएगा, अब मैं हाँ। असुरक्षित हो गया हूँ, मुझे यहाँ कोई देखने वाला नहीं, या रास्ते में अगर कुछ हो जाता है ट्रेन में, मुझे क्या हो जाएगा कि यहाँ कोई मेरी सेवा करने वाला नहीं, कुछ नहीं, इस टाइप से भय हो अचानक जाता है। उत्पन्न होते हैं। हाँ, मगर ज्ञान से क्या होएगा मालूम है? ये जागेश्वर जिसको भय लगता है वो अलग हो जाएगा, आप खुद अलग हो जाएगा। शुद्धात्मा निर्भय पद है, तो जागेश्वर को कंपनी मिल जाएगी, चलो पड़ोसी मिल गया मेरे, तो आप जुदापन रखोगे तो भय भी खत्म हो जाएगा। देखो, एक मैं एग्जांपल बताओ, हम दूसरे किसी के घर में घुस गए, पहचानते भी नहीं, तो हमें डर लगेगा कि नहीं? कोई मारेगा, निकाल देगा, क्या हो जाएगा? और अपने घर में आपको भय लगेगा? नहीं, नहीं, हम आराम से पंखा करेंगे, फुल फैन रख के आराम से सोएंगे, कोई डर नहीं लगेगा। क्यों? तो हम पराया घर में जाते हैं तो बहुत डर लगता है, अपने घर में आएंगे तो कोई दुख नहीं है। ऐसे आत्मा में आप आ जाओगे, दुख मिट जाएगा, असुरक्षितता खत्म हो जाएगी। हम पराये घर में है, देहाध्यास है, वही पराया घर है, इसी की वजह से असुरक्षितता, दुख, भय उत्पन्न होता है। यानी देहाध्यास, उसको अहंकार बोला जाता है। अहंकार को सब प्रकार के भय है, और आत्म जागृति में आ जाओगे तो भय से मुक्ति हो जाएगी। समझ में आया? जी, जैसे हाँ, आज ज्ञान जो मिलेगा उसी मजबूत कर लो ज्ञान। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दीपक भाई को कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते। हाँ, इस शरीर में असाता होने पे भय लगता है, इसका क्या उपाय है, इसको दूर कैसे करें? शरीर में क्या होता है? अशाता। असाता होने पे जैसे कभी बीमार हो गए या दर्द हुआ तो भय लगता है। अगर वो टेम्पररी है कि परमानेंट है अशाता बीमारी? नहीं, टेम्परेरी हो। तो फिर क्यों डरते हो? हाँ, परमानेंट होगा तो डर लगेगा, ये तो बुखार नहीं, जाएगा ही अविनाशी नहीं। है शरीर, इसलिए डर लगता नहीं, है। विनाशी है। विनाशी है मतलब, इसलिए डर हाँ, लगता डरने है। की जरूरत क्या है, चले जाने वाला है। आप होटल में खाया, समझ लो, तो फिर परमाणु गए बीमारी के भीतर में, बाद में कभी निकलेंगे तो सही। तो उस दिन हम समझ लेगा ये कुछ मीठा खाया है तो ये दुख देने वाला या प्रसंग, ये फल देके चले जाएगा, टेम्पररी है। उसके उपाय है, डॉक्टर के मिले, अच्छी तरह दवाई ले लो। डरने की जरूरत, डर क्यों लगता है? अशाता दुखदाई लगती है और दुख हमें पसंद नहीं है, इसके लिए डर लगता है। ये दुखेगा, शरीर को तकलीफ हो जाएगी, जॉब में पैसे का भी खर्चा बढ़ेगा, जॉब में नहीं जा सकेंगे, ऐसे सब मन में विचार आते हैं। मगर अभी समझ लेने का, अभी आया है तो बीमारी जाने वाली है। नहीं, दादाजी क्या बताए, बुखार आता है तो जाता है कि सचमुच आता है? जाने के लिए आता है। हाँ, जाने के लिए आता है। यानी जब हम होटल में खाया या कुछ गलत प्रकार का खा लिया तभी वो बीमारी घुस गई थी और अभी डिस्चार्ज हो रही है, तो सचमुच बुखार जा रहा है। लेकिन जैसे किसी को कैंसर हो जाए जो एकदम लाइफ वो हो जाए, उस टाइम वो क्या करे? तो क्या करने का, बाकी उपाय नहीं है। जितना अभी ये देखो, ये शरीर तो एक दिन छूटने वाला है। शरीर में कैंसर आया, कुछ आया तो समझ लेने का, एक बॉडी को सिग्नल मिला है कि अभी हमारा टाइम हुआ है, तो फिर मोक्ष का काम कर लो। और ये कैंसर नहीं हुआ तो भी कैंसर जैसे ही समझ के जिंदगी निकालनी चाहिए। कि कौन से दिन मौत आएगा कोई भरोसा नहीं, इसके लिए जागृत रह के मोक्ष का काम कर लो। अनंत अवतार कितने देह मिले और सब चले गए, मगर अभी इस देह में आत्मा का ज्ञान मिला है तो हम पूर्णाहुति कर लेना चाहिए। एकावतारी
तक जा सकते हो इसी ज्ञान से। वो निश्चय करना चाहिए कि मेरा देह आज है, 4 साल जाए 40 साल जाए, पर मेरा मोक्ष का काम मुझे कर लेना है, निश्चय करना चाहिए। क्योंकि ये तो भरोसा वाली मूड़ी नहीं है देह, बिगर भरोसा वाली मूड़ी कभी खत्म हो जाएगी, भरोसा नहीं। और ये सब संबंध भी टेम्पररी है, देह भी टेम्पररी है। हमें इस जागृति में रहना है कि कोई भी देह में कितनी भी व्याधि आ जाए तो भी हम शुद्धात्मा के पद में रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे, समाधि दशा में देह छूटे तो हम एकावतारी पद में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है डर। क्या आपको लगता है कि डर और मान उपमान में कोई कनेक्शन है? अगर है तो क्या है? कैसे इस रहस्य को जानकर हम डर से छूट सकते हैं? आइए सुनते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। मुझे अपमान से भय लगता है और अपमान की जगह पर असहजता लगती है। अपमान देने वालों से द्वेष हो जाता है। अभी ज्ञान लिया है आपने? हाँ, तो नीलम को बोलने का प्रतिक्रमण करो। अपमान करने वाले के प्रति द्वेष हो गया, उसकी भी माफी मांगो। और ये अपमान शुद्धात्मा का करता है कि नीलम का करता है? नीलम का। तो आपको क्यों डरना जरूरी है? नीलम को बोले गलती की है तो जमा करो, हिसाब पूरा करो। हिसाब पूरा करना है, नहीं आपको मोक्ष जाना है कि संसार में रहना है, फर्स्ट डिसाइड करो। तो हिसाब पूरा होगा तो मोक्ष होगा ना। तो जितना मान का लोन लिया है तो अपमान की रिपे होगी, रिपे होने दो। और धीरे से अपमान करने वाले का उपकार मानो, द्वेष मत करो। ये उसकी क्या गलती है? आपने 10,000 किसी से लिया है, वो 2,000 लेके जाता है तो उसकी कुछ गलती है? नहीं। तो ऐसे मान आपने लिया है तो अपमान भी आपको देना पड़ेगा। तो आपको समझना चाहिए कि मेरा हिसाब पूरा, तो खुश होना चाहिए। चलो भगवान, उस शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार करो और खुशी मनाओ कि आपने ये व्यक्ति को आने से मेरा एक हिसाब पूरा हो गया, मोक्ष के लिए मेरा रास्ता खुला हो जाएगा। यानी आप अपनी समझ बदल कर डालो। अपमान उपकारी है, उपकारी है, उपकारी है, ऐसे समझो। मान देने वाला जोखम है, 440 वोट डेंजर है, समझ लो। मान देने वाला कोई लड़का आपको मान देगा तो बहुत अच्छी है, समझ लो गिरने वाले हैं दोनों। और अपमान करने वाला तो आप बच जाओगे, मोह टूट जाएगा आपका। हितकारी है, ऐसे समझ लो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं हमारे अंदर छुपे हुए डर के बारे में। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जीवन में डर सभी को है? किसी को स्ट्रेंजर्स का डर, किसी को पुलिस का डर, किसी को हाइट का डर, किसी को फ्लाइट का डर, किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर, किसी को समाज का डर, या फिर किसी को पानी में डूबने का डर। हम दूसरों को निडर बनने की सलाह देते हैं, पर हम खुद कैसे निडर बने? बी फीयरलेस, बढ़ाओ। चलिए समझते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। मुगट शाह, मुझे 2000 के साल में पैरालिसिस हुआ था। अब मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी डर लगता है कि वापस पैरालिसिस ना होए। आधी रात को नींद उड़ जाती है और बहुत विचार आते हैं। इस डर से छुटकारा चाहिए। आप इस फिक्र मत करो, ये बड़े बड़े कर्म है ना, जीवन में एक आध बार आता है। ऐसे कर्म के इतने आसान नहीं है कि बार बार आए ऐसे भारी कर्म। आ गया, हो गया, पूरा क्या हो गया। अभी अपने शारीरिक धर्म को अच्छी तरह से निभाओ और शरीर को संभालो। डॉक्टर बताए उसको फॉलो करो तो कुछ नहीं होगा। डर निकाल दो तो कुछ नहीं होगा, और उसके ही विचार करोगे तो आप ही वो टेंडर भर रहे हो वापस लाने के लिए। नेगेटिव थिंकिंग में से निकल जाओ। अब कुछ नहीं होने वाला है, क्या होगा? और होगा तो मरना है, मरने से ज्यादा और क्या होगा? और आत्मा है तो थोड़ी मरता है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का जो होने वाला है होगा। तो ये निर्भय हो जाओ। क्या कल ज्ञान लेने से बहुत निर्भयता आ जाएगी। कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव रहो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना डर का रूट कॉज क्या है। हमारा आत्मज्ञानी ने हमें डर छोड़कर निडर होने के एक्सीलेंट टिप्स बताए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कई और प्रॉब्लम्स के सलूशन हम पाएंगे हमारे इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। दादा भगवान परिवार का ये अक्रम विज्ञान हम सब के लिए फ्री में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत।
कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। जय सच्चिदानंद।